हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स की घातांक 5 कोसेक एक्स, जब एक्स का मान -पाई/2 से पाई/2 के मध्य हो और जीरो नहीं हो, और उसके बाद लेमड़ा होगा जब एक्स बराबर जीरो हो। एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो लेमड़ा का मान है, और उसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो सीमा के लिए हम प्रयोग में लेके आएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो, और यदि हमें दिया जाए एफ एक्स और पूरे की घातांक हो जी एक्स, तो बराबर होता है ये ई की घातांक लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ एक्स -1 और गुणा हो जाएगा जी एक्स का। तो इस सूत्र की सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। बस एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर सीमा का जो अनिधारी रूप होगा वो अनिधारी रूप होगा एक की घात अनंत वाला रूप। तो एक की घात अनंत वाला रूप होगा तभी हम इस सूत्र को यहाँ पर लगा सकेंगे। आइए अब हम प्रश्न की बात समझते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि x बराबर जीरो पर सतत है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि यदि यदि f x बराबर जीरो पर संतत है, तब क्या होगा? तब एफ जीरो बराबर होगा एफ जीरो प्लस के, और ये बराबर होगा एफ जीरो माइनस के, अर्थात एफ जीरो पर इसकी सीमा का अस्तित्व होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ जीरो बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ एक्स। यहाँ पर एफ जीरो का मान कितना दिया हुआ है? देखो, आपको एफ जीरो का मान आपको दिया हुआ है लेमड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लेमड़ा बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये जो एफ एक्स है ये कितना बन जाएगा? देखो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। ये दिया है कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा 3 साइन एक्स, और पूरे की घातांक कितना है? ये 5 कोसेक एक्स। ये है 5 कोसेक एक्स। ये हमें एफ एक्स का मान दिया हुआ है। अब हम अगर इसे ध्यान से देखें तो ये कौन सा रूप होगा? देखिए, यदि आप यहाँ पर x का मान जीरो रखते हो तो cos जीरो का मान 1 होगा, साइन जीरो का मान 0 होगा, कोसेक जीरो का मान अनंत होगा। तो ये कौन सा रूप हुआ? ये रूप हो गया है एक की घात अनंत वाला अनिधार्य रूप। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मान हुआ हमारे पास, ये मान किसका हो गया? एफ एक्स का, और ये जो मान है ये मान किसका हो गया हमारे पास? जी एक्स का। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। तो लेमड़ा बराबर ये हो जाएगा ई की घातांक में, और ई की घातांक में होगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब एफ एक्स का जो मान है वो कितना है? ये मान है हमारे पास कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स -1, ये है, और गुणा किससे हो जाएगा? 5 कोसेक एक्स से, कोसेक एक्स से गुणा हो जाएगा इसका। ये लिख दिया है मैंने आपको, और इसका सूत्र मैंने आपको पहले ही मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। अब इन्हें मिटा देते हैं, ये केवल समझने के लिए था। अब लिखते हैं आगे। तो फिर से होगा ये लेमड़ा बराबर ये तो होगा ई की घातांक, यहाँ पर है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब आप ये जो कोसेक एक्स होता है ये 1/साइन होता है, अर्थात 1/साइन का अंदर आप गुणा कर सकते हो। तो ये क्या क्या बन जाएगा इसको देख लेते हैं हम। ये तो हो जाएगा कॉट, ये हो गया कॉट एक्स, यहाँ पर हो गया प्लस का 3 मिलेगा आपको, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन बटा कॉस, ये तो हो गया बच्चों 1 बटा कोसेक, अर्थात ये कोसेक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये कोसेक एक्स हो गया हमारे पास। लिख सकते हैं इसको कोसेक एक्स, और गुणा में कितना होगा? यहाँ पर 5 होगा। तो अब हम इसको फिर से एक बार लिखते हैं। ये होगा लेमड़ा बराबर
फिर से लिखूंगा मैं ई की घातांक, और यह है लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर दिखेगा, कोष्टक के अंदर हम कोसेक और कॉट को साथ में लिख लेंगे ना। इसको मैं पहले थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये कोष्टक, हाँ। अब मैं प्रश्न को एक बार और बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कॉट एक्स और कोसेक एक्स है, मैं इनको साथ में लिख रहा हूँ। तो कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और ये कितना होगा, 1/साइन एक्स, और प्लस कितना हो गया यहाँ पर, प्लस हो गया 3, और बाहर कितना चल रहा है, बाहर चल रहा है 5। फिर से लिखूंगा लेमड़ा बराबर, ये होगा ई की घातांक, यहाँ पर है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है। हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो ये कॉस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा साइन एक्स, और प्लस का 3 होगा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, गुणा में 5 चल रहा है। अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति के दो सूत्रों को लिखेंगे, उनकी मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले सूत्र लिखूंगा मैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का भी सूत्र होता है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के बराबर होता है ये। तो ये दोनों सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा। देखो बच्चों, आराम से देखें इसको। तो फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पर लेमड़ा, ठीक है, और लेमड़ा के बराबर चल रहा है ई की घातांक, यहाँ पर है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर। इसको अब क्या लिखा मैंने, देखिए इसको माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ये होगा माइनस का 2, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के, और बटे में देखते हैं। बटे में अगर देखें तो साइन एक्स को हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 साइन एक्स की जगह, थीटा की जगह एक्स आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स बटा 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2, और प्लस कितना है, प्लस है 3, और उसके बाहर कितना चल रहा है, 5। फिर से लेमड़ा बराबर ई की घातांक। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, ये 10। इसको मैं एक बार और जमा के लिख देता हूँ आपके लिए। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो गया माइनस का 10 एक्स बटा 2 हो गया ये, और प्लस कितना है, प्लस है 3, और यहाँ पर कितना आया, 5। ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक बार साइन कट जाएगा, साइन बटा कॉस हम जानते हैं 10 होता है। अब आप एक्स का मान यहाँ पर 0 रख सकते हैं। तो लेमड़ा बराबर ये होगा e की घातांक, ये तो 0 हो जाएगा, और 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो e की घातांक 15 हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारे लिए ए तो गलत है, विकल्प बी में लिखा हुआ है e की घातांक 15, अर्थात विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।